नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम इतिहास और पौराणिक कथाओं से जुड़ी भ्रांतियों और झूठे तथ्यों की सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। महाभारत में अर्जुन का नाम सुनते ही हमारे मन में वीरता, अदम्य साहस और ईमानदारी की छवि उभरती है। लेकिन अर्जुन से जुड़े कई मिथक और झूठी कहानियां भी प्रचलित हो गई हैं, जिनमें से कुछ ने अर्जुन के वास्तविक चरित्र को गलत तरीके से पेश किया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्जुन के बारे में फैलाए गए 10 सबसे बड़े झूठ और उनकी सच्चाई क्या है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिर ये झूठ क्या है और कैसे बने। यह झूठ सबसे ज्यादा प्रचलित है कि अर्जुन सिर्फ श्री कृष्ण की मदद से ही एक महान धनुर्धर बन सका था। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि यदि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ न होते तो वह कभी भी युद्ध जीतने योग्य नहीं होता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। अर्जुन बचपन से ही एक बेहद प्रतिभाशाली और योग्य योद्धा था। गुरुकुल में उसने द्रोणाचार्य से हर संभव युद्धकला सीखी थी और उसमें निपुण हो गया था। अर्जुन की कड़ी मेहनत, समर्पण और ध्यान केंद्रित करने की उसकी क्षमता ने उसे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में से एक बनाया। यहाँ तक कि देवताओं ने भी उसकी कला की प्रशंसा की थी। श्री कृष्ण की सहायता उसे एक बेहतर दिशा जरूर देती है, लेकिन उसकी क्षमता और कौशल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम था। यह भी कहा जाता है कि अर्जुन सिर्फ कृष्ण पर निर्भर था और अकेले महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकता था। हालांकि यह सच है कि महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन की जीत नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक प्रयास था जिसमें पांडवों के अन्य योद्धा जैसे भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर ने भी अहम भूमिकाएं निभाईं। लेकिन यह कहना गलत होगा कि अर्जुन ने अकेले कुछ नहीं किया। कई महत्वपूर्ण युद्धों में, जैसे जयद्रथ वध, भीष्म पितामह की पराजय और कर्ण का वध, अर्जुन की योद्धा क्षमता और निपुणता ने उसे महाभारत का हीरो बना दिया। अर्जुन की वीरता का एक उदाहरण यह भी है कि उसने अकेले कई महान योद्धाओं का सामना किया और उन्हें पराजित किया। एक और बड़ा झूठ जो फैलाया गया है वह यह है कि अर्जुन कर्ण से डरता था। कुछ कथाओं में इसे बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है कि अर्जुन कर्ण से लड़ने से घबराता था, परंतु सच्चाई यह है कि अर्जुन ने कभी कर्ण से डर नहीं दिखाया। यह सही है कि महाभारत के युद्ध में कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन अर्जुन ने हमेशा अपने साहस और धैर्य का प्रदर्शन किया। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने कर्ण के सामने डटकर मुकाबला किया और अंततः उसे परास्त किया। अर्जुन का कर्ण से सामना एक बराबरी की लड़ाई थी, जिसमें अर्जुन ने अपने कौशल से विजय प्राप्त की थी। अर्जुन के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसे जीवन में सब कुछ आसानी से मिला। लोग कहते हैं कि उसे महान गुरु मिले, श्री कृष्ण की मदद मिली और वह हमेशा भाग्यशाली रहा। लेकिन अगर हम महाभारत की गहराई में जाएं, तो हम पाएंगे कि अर्जुन का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा था। उसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा, कई बार उसे अपनी क्षमताओं को साबित करना पड़ा। उसका वनवास, अपने परिवार और भाइयों के साथ की गई कड़ी तपस्या और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्तिगत इच्छाओं की बलि देना, अर्जुन का जीवन कभी आसान नहीं था। उसने जो कुछ भी पाया वह अपनी मेहनत और समर्पण से पाया। कई बार अर्जुन के चरित्र को लेकर भी गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अर्जुन कमजोर था और युद्ध के समय उसने हिम्मत खो दी थी। विशेषकर महाभारत के आरंभ में जब अर्जुन युद्ध से पहले घबराया था, इसे उसकी कमजोरी के रूप में देखा जाता है। लेकिन असल में अर्जुन की यह घबराहट उसकी मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाती है। वह एक योद्धा होने के साथ साथ एक इंसान था, जिसने अपने रिश्तों और मूल्यों को समझा और उन पर विचार किया। गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद
अर्जुन ने अपनी सारी शंकाओं को त्याग दिया और पूरी वीरता से युद्ध किया। यह अर्जुन की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रमाण है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अर्जुन ने भीष्म पितामह का अनादर किया था। यह बात खासकर तब कही जाती है जब भीष्म को बाणों की शैया पर लिटाया गया था। लेकिन असल में अर्जुन ने भीष्म का कभी अपमान नहीं किया। वह भीष्म पितामह का बेहद सम्मान करता था और महाभारत के युद्ध में भी वह उन्हें मारने के बजाय सिर्फ परास्त करना चाहता था। अर्जुन ने बाणों की शैया तैयार की ताकि भीष्म पितामह को कोई असुविधा न हो। यह अर्जुन की करुणा और सम्मान भाव का प्रतीक था। अर्जुन के बारे में एक और गलत धारणा यह है कि वह अहंकारी था। कुछ लोगों का मानना है कि अर्जुन अपनी वीरता और कौशल पर बहुत घमंड करता था। लेकिन महाभारत के कथा में कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि अर्जुन ने कभी अपने कौशल पर अहंकार किया हो। उसने हमेशा अपने गुरुओं और भगवान श्री कृष्ण का आदर किया। यहाँ तक कि जब उसे अपार शक्तियाँ और दिव्यास्त्र प्राप्त हुए, तब भी वह विनम्र रहा। अर्जुन के व्यक्तित्व में विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना हमेशा बनी रही। महाभारत में अर्जुन को हमेशा एक नैतिक योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि अर्जुन ने कई बार नैतिकता का उल्लंघन किया, जैसे जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त के बाद उसे मारना। लेकिन यह झूठ है। अर्जुन ने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की कोशिश की। जयद्रथ वध के समय सूर्यास्त का भ्रम केवल श्री कृष्ण ने रचा था, लेकिन अर्जुन ने उसे धोखे से नहीं, बल्कि युद्ध के नियमों के अनुसार ही मारा। अर्जुन का जीवन नैतिकता और धर्म के प्रति समर्पण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि अर्जुन कभी अपने फैसले खुद नहीं लेता था और हर बात में श्री कृष्ण की मदद पर निर्भर रहता था। लेकिन यह कहना पूरी तरह से सही नहीं है। अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता गुरु और शिष्य का था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सही मार्ग दिखाया, लेकिन निर्णय हमेशा अर्जुन के थे। युद्ध के दौरान भी अर्जुन ने अपने कौशल और विवेक का प्रयोग करके सही फैसले लिए। श्री कृष्ण ने उसे केवल दिशा दी, लेकिन अर्जुन ने अपनी युद्धकला और आत्मबल से महाभारत का युद्ध लड़ा और जीता। अर्जुन को अक्सर केवल एक महान योद्धा के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी प्रतिभा केवल युद्धकला तक सीमित नहीं थी। अर्जुन एक कुशल राजनीतिज्ञ, रणनीतिकार और दार्शनिक भी था। महाभारत के कई हिस्सों में उसकी गहरी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और अपने भाइयों के प्रति उसकी जिम्मेदारी का परिचय मिलता है। अर्जुन अपने परिवार और राज्य के प्रति अत्यधिक निष्ठा रखता था। अर्जुन ने कई बार कूटनीतिक कार्यों को अंजाम दिया, जैसे राजा विराट के राज्य में अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान छुपाते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों में भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। उसका चरित्र केवल वीरता से नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारियों और नैतिकता से भी परिभाषित होता है। तो दोस्तों, ये थे अर्जुन के बारे में फैलाए गए 10 सबसे बड़े झूठ। महाभारत का यह महान योद्धा सिर्फ एक युद्धवीर नहीं, बल्कि एक मानवीय और संवेदनशील चरित्र था जिसने धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का पालन किया। अर्जुन की छवि को तोड़मरोड़ कर दिखाने वाले ये झूठ सिर्फ हमारे लिए भ्रांतियां पैदा करते हैं, जबकि उसकी असलियत उससे कहीं ज्यादा प्रेरणादायक और प्रभावशाली है। अर्जुन के चरित्र से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, धैर्य, समर्पण और धर्म के प्रति निष्ठा से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और रोचक तथ्यों से अवगत कराते रहें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।